के इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा लेकर खिलाफ करता है। मैं ऐसे साथी लोगों को आज चैलेंज करता हूँ कि तुम अपने औकात में रह करके बरबट्टा में रहो, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उम्मीद रखिए कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आपका बेटा को मंत्री बना दिया जाएगा। भाजपा का किसी आदमी को या गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बना देगा तो 4 दिन बाद जो कुर्बानी होगा, हम लोग बैठक और बारीगर और खरियान में जो मवेशी जमा करके खाते हैं, वो भी शायद बंद हो जाएगा। कि हाजी साहब को 25 करोड़ रुपया मिला, उस पर अपना ईमान भी बेच दिए। MIM छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। नौजवान लड़कों को लिख के दिया और फेसबुक में हमको गालियां देने लगे। रहना है तो गठबंधन में रहो, नहीं तो हमारा दुश्मन के साथ जाके मिलो। ये जो नौरंगी चाल चलते हो, कहते हो कि हम सरकार में रह करके भी सरकार का बात खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। मैं उसको कह देना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुन लो, ऐ हमारे रिश्तेदारों, तुम भी जो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो अपने औकात में रह के बात करो। नौरंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। नौरंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या मेरे संग हो जा। आज होकर मैं अपने रिश्तेदार को भी कह देना चाहता हूँ कि रिश्तेदार रिश्तेदारी के तरह से रहो, तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटा में कुत्ता को खिला देंगे। अभी अभी हमारे दाढ़ी और टोपी में एक लड़का गंदी गंदी बातें किया, मैंने थाना में सलाह कर दिया कि उसको बुला करके डांटेगा। इत्तेफाक से पुलिस भी उसको उठा करके लाया, कई दिनों में लाया। तो क्या हुआ भाई, छोटा सा दफा था, उसका भाई नहीं, उसका हलवा जो नौकर जो भी जाता तो 2 कलम लिख करके बावन उसको रिहा कर देता। मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, अपना गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए एक हुजूम 20-25 लौंडा को लाकर थाना से लेकर के जुलूस निकाल करके भट्टाहाट की सरजमीन पर और ब्लॉक की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था। अरे बाप का तो जगह जमीन है, अपने से खेती करते हैं, करोड़ों रुपया बेटा कमाता है, घर में भी जो बेटा है वो कारोबार देखता है। हम खुद विधायक हैं, तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है? होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जो कि बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को उखाड़ के फेंकेंगे और किशनगंज में दोबारा फिर कमल का फूल खिलाएंगे। मेरे दोस्तों, पीछे पीछे हमारी कीमत करके लोगों को उर्गलाया, नौजवान लड़कों को लिख के दिया और फेसबुक में हमको गालियां देने लगे। कई दिनों तक गाली दिए, लेकिन मेरा भी हिम्मत, आप लोग जरा देखिए, एक भी भाई, एक भी भतीजा को हमने गाली का जवाब नहीं दिया। गाली से मैं खामोश रहा। फिर बाद में बात आई कि अब सरकार में चले गए, क्या कर लीजिएगा। पहले तो MIM से बोलने के लिए दिया जाता था, अब तो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, आपको हाउस में बोलने भी नहीं दिया जाएगा। शायद ये तमाम बात अल्लाह ताला सुन रहे थे। अल्लाह का फरमान हुआ, गठबंधन के जिम्मेदारों के दिमाग में बात आई और आपका बेटा को सचेतन बना करके आपकी धरती में आज भेजा। आपके सामने में 25 करोड़ का जो जिन्होंने बात कह रहा था,
वो 25 करोड़ हम आज हैं। टाका नहीं है, पैसा 25 करोड़ नहीं है, 2500 करोड़ का पोस्ट दिया है आपके बरबट्टा और किशनगंज और कोजा धामन वाले को। 25 करोड़ नहीं, 2500 करोड़ का पोस्ट दिया है। आपको याद होगा पिछले 74 साल में आपके यहाँ का सत्ता में भी लोग रहे थे, कोई सचेतक नहीं बने। आपका भाई आज गया और आपको इतना बड़ा ओहदा दे के भेजा। मैं तो बीच में सोच रहा था कि इस पोस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, लेकिन तमाम लोग जिन्होंने हमारा गाइड करते हुए आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों के सामने में आप जब जाइएगा, अल्लाह ताला जिस तरह से आपको ये वादा दिया है, तो यूं समझ लीजिए कि वो 25 करोड़ के बारे में जिन्होंने कहा है कि लिया है, ये पोस्ट आपका तमाम 25 करोड़ को धुला के पूरा गंगा दरिया में बहा देगा। आप अगर 25 करोड़ रुपया लेते, क्या उम्मीद करते हैं आपको सचेतक बनाता? तो कहता कि तुम तो पैसा लिए हो हमसे, कौन चीज का तुमको नया ओहदा देंगे। मैं तो इम्तियाज अस्फी गुड्डू, उसके जज्बात का भी मैं कदर करता हूं। आपके सामने में चंद मिनट पहले उन्होंने कहा है कि आप लोग घबराए नहीं, सीमांचल और खास तौर पर किशनगंज कोजा धामन वाले, हम लोग पैसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन नहीं किए हैं। ये उम्मीद रखिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में आपका बेटा को मंत्री बना दिया जाएगा। अल्लाह आप तमाम लोगों से मैं पटना का खबर देने के बाद एक खबर और भी दूं। पिछले 4 दिन पहले हम लोगों को दिल्ली तालकटोरा मैदान, तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमारा नेता खुले तौर पर कह दिया तेजस्वी जी कि रहना है तो गठबंधन में रहो, नहीं तो हमारा दुश्मन के साथ जाके मिलो। ये जो नौरंगी चाल चलते हो, कहते हो कि हम सरकार में रह करके भी सरकार का बात खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। आज एक नया नेता को हम लोग पिछले दफा एमएलए बनाए थे, फिर जनता उसको हरा दिया। जिसको जिताया है, इजहार अस्फी को जनता इस बार जिताया है, अब उसी के पीछे लगते पड़ा हो। मैं उसको कह देना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लो, ऐ हमारे रिश्तेदारों, तुम भी जो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो अपने औकात में रह के बात करो। नौरंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। नौरंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या मेरे संग हो जा। आज आपके सामने में इस तरह की बात इजहार अस्फी की जुबान से नहीं निकला था। आज होकर मैं अपने रिश्तेदार को भी कह देना चाहता हूं कि रिश्तेदार रिश्तेदारी की तरह से रहो। मैं अगर चोर हूं तभी मुझे चोर कहो, नहीं तो किसी गुंडा माली के साथ में जाकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर इजहार अस्फी को चोर कहोगे तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटा में कुत्ता को खिला देंगे। तुम रहते हो शीशा के घर में, दूसरे का घर में तुम पत्थर फेंकोगे। और वो चुटकुनिया नेता को भी मैं कह देना चाहता हूं
कि अपना जुबान को आज से लगाम लगाओ, और जो तुम जो ये ड्रामा करते हो कि हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, तो नीतीश कुमार के आदमी हैं तो नीतीश कुमार का ही सिर्फ गुण गाओ, दूसरे को बदनाम करके मत चलो। अभी अभी हमारे दाढ़ी और टोपी में एक लड़का गंदी गंदी बातें किया, मैंने थाना में सना कर दिया, उसको बुला करके डांटेगा। इत्तेफाक से पुलिस भी उसको उठा करके लाए, कई दिनों में लाया तो क्या हुआ भाई, छोटा सा दफा था, उसका भाई नहीं, उसका हलवा जो नौकर जो भी जाता तो 2 कलम लिख करके बावन उसको रिहा कर देता। मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, अपना गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए एक हुजूम 20-25 लौंडा को लाकर थाना से लेकर के जुलूस निकाल करके भट्टाहाट की सरजमीन पर और ब्लॉक की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास ये ताकत आया कहां से? अरे बाप का तो जगह जमीन है, अपने से खेती करते हैं, करोड़ों रुपया बेटा कमाता है, घर में भी जो बेटा है वो कारोबार देखता है, हम खुद विधायक हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आता है कि हम तुम्हारे पैसे पानी की तरह से बहाएं। तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास कि तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उसको जुआ खिलाने के लिए वहां अड्डा चलाते हो। होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जो कि बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को उखाड़ के फेंकेंगे। तुम कहते हो कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे, भाइयों अगर उसको गठबंधन का टिकट मिलेगा, हम भी साथ हैं, हमारा तुम कैंडिडेट बनोगे, लेकिन तुम्हारा जो साठगांठ ये भाजपा वाले से हुआ है कि तुमको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना होगा, तुम तैयारी करो, दिल्ली का खर्च हम किशनगंज से तुमको भेजते हैं, यहां से लेकर बाईसी तक दिल्ली का घूमता है और खर्चा करता है, इसको देता है, उसको उठाता, उसको बैठाता है। क्यों? इसलिए कि कम से कम 50-60 हजार 70 हजार वोट अगर ये काट लेता है तो कांग्रेस गठबंधन का भी कैंडिडेट हारेगा, एमआईएम का कैंडिडेट जो अख्तौली मान है वो भी हारेगा, और ये 25-30 हजार वोट लेकर के 40 हजार वोट लेकर घर में बैठेगा और किशनगंज में दोबारा फिर कमल का फूल खिलाएंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अभी कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है तो अब अमोर पैसा चला गया। कुछ नमक हराम लोग बत्ता में भी बैठा करके इजहार का खिलाफ करके, जिन्होंने इजहार का पेशाब पायखाना पानी भात चावल आज खा करके इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा के खिलाफ करता है। मैं ऐसे साथी लोगों को आज चैलेंज करता हूं कि तुम अपने औकात में रह करके बरबट्टा में रहो, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम क्या सोचते हो? तुम जो चुपके चुपके करते हो, इजहार को पता नहीं चलता। 1982 के बाद से ही इजहार असली पब्लिक के बीच में है। तुम कले कले इजहार का दुश्मन पैदा करते हो। तुम जान लो, तुम और तुम
हमारे साथ 6 आदमी है, 7 आदमी के अलावा इजहार एसपी का कोचा दामन में कोई दुश्मन नहीं है, वही 7 आदमी है और मेरा रिश्तेदार है। जब जरूरत पड़ता है सारा काम इजहार एसपी को बढ़ाकर करता है आगे, जब काम हो जाता है तो फिर इजहार एसपी के पीछे, इजहार एसपी का दुश्मन को साथ में लेकर के चलता है। आज के बाद मैं कह देना चाहता हूं नेता को भी कि अपने हिसाब से वो काम करे, दूसरे पर उंगली मत उठाए। तुमने देख लिया ना कि 25 करोड़ का इल्जाम भी दिए इजहार एसपी पर, तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है तो 25 करोड़ का दाग उसको सचेतक बना के धुला के फेंक दिया कि नहीं, ये बंदा पैसा नहीं लिया। आप लोगों को पता है मैं आज एमएलए हूं, उससे पहले मैं हाजी हूं। आज एमएलए बना हूं ना भाई, उससे पहले मैं हाजी हूं। हमें अल्लाह के घर से वापस आने के बाद और उलमाए कराम के पास बैठने के बाद, बुजुर्ग लोगों की सोहबत में बैठने के बाद अल्लाह ताला कम से कम इतना इजहार एसपी को सूझबूझ दिया है। हलाल हराम पहचानने का जो होना चाहिए आपके भाई इजहार एसपी के दिलो दिमाग में है। इंशाअल्लाह रहमान आपसे मैं वादा करता हूं कि जितने लोग हैं यहाँ पर इस संदेश को पहुंचाएंगे हर दूसरे तीसरे के पास कि इजहार एसपी जब से होश संभाला है इस पंचायत में, जिस तरह से कोई पुलिस वाला आने का जरूरत नहीं किया पिछले 15 साल में, उसी तरह से पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे जिला में तमाम पुलिस वालों को मैं कहता हूं कि अपने आप को सलीके के साथ पब्लिक के पास पेश आओ, वरना हमारा भोली भाई जनता को पकड़कर तुम परेशान करोगे तो तुम भी परेशान होने में देर नहीं लगेगा तुमको। मेरे दोस्तों, आपका बेटा, आपका भाई इजहार एसपी अगर राष्ट्रीय जनता दल में गया है, क्योंकि पहले क्या बोलते थे कि जही की करवे, अरे की करवे सुन लो नहीं, वहां तो बड़े हंसबी से बोल ले इजहार एसपी अकेले 4 जने तो जनता दल राष्ट्रीय जनता दल सरकार बने दिले, गलत है क्या? ये 4 बंदा नहीं जाता तो नहीं बनता सरकार। और इजहार एसपी अगर टका लेता तो इजहार एसपी को बोलिए ना, मैं सचेतक बना था। और गुड्डू बाबू का इसरार है, पता नहीं अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने उसके दिल दिमाग में बनाया है कि आप लोग घबराएं नहीं, कुछ दिन इंतजार कीजिए, इजहार एसपी साहब को हम लोग मंत्री भी बना के लाएंगे। ये चीज हमारे करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी खुदा से दुआ मांगनी पड़ेगी कि हमारा भाई जो आज जिस पार्टी में गया है, या अल्लाह तूने तो इसे सचेतक बना दिया, अब हम लोगों का कुछ जरूरत और भी पूरा करने के लिए किशनगंज, कोचा धमन और सीमांचल की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए हमारा बेटा तैयार है, हमारा भाई इजहार एसपी तैयार है। या अल्लाह तो इसे मंत्रालय का दर्जा दे दे, तभी तो अल्लाह सुन सकता है, वरना नहीं सुनेगा।
मेरे दोस्तों, बात काफी हो गई है, ज्यादा देर आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं। उस शेर को याद रखिएगा जो मैंने पढ़ा, नौरंगी छोड़ दो एक रंग हो जा। बोलिए तो, नौरंगी छोड़ दो एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या मेरे संग हो जा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ लोग बहला फुसला कर आपको बैठा कर चाय पिलाकर हमारा गिबत करे, अल्लाह के वास्ते उसकी बात पर अमल मत कीजिएगा। सीधा सीधी इजहार हस्बी के पास आइएगा और कहिएगा कि हमारा भाई गरीब है, उससे आप 500 रुपया या 2000 रुपया लिए थे, हमसे कहिएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 1982 से मैं जब इस पीरियड में हूँ, तो हम नहीं समझते हैं कोई माइकल लोग कह सकता है कि इजहार हस्बी 5 टका ले ले। कोई किसा मार पेटो गुड्डू मुखियो वो वॉल में बोला डॉक्टर नहीं ना अपनी पूछो की बीमारी तो हमने कहा हाथ कान ढुका दे दिन मोर बेटी लोग सदी से किनवा है वे बात पूछो नहीं करो अपने पीछे हाथ कान ढुका दे दे अब ही दिले नहीं मिले नहीं पाऊंगा। अगर उसको देने से कम नहीं होता है, क्योंकि वो गरीब मजलूम बेवा मिस्कीन को दिया, जरूरतमंद को दिया। मेरे दोस्तों, इसी से अपनी बातों को मैं अगर आप लोगों के सामने में कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो ज्यादा तो बोला जरूर, लेकिन सच्ची बात को आपके सामने में रखा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को गलती महसूस हो तो खुदा के वास्ते माफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।